सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु साहित्यम। बंधुओं, आज हम अलंकार जगत में प्रसिद्ध साहित्य के 6 संप्रदायों में से सर्वप्रथम संप्रदाय रस संप्रदाय की बात करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि साहित्य के 6 संप्रदाय सुप्रसिद्ध हैं, उसमें सर्वप्रथम रस संप्रदाय का नाम आता है। रस का नाम वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध है। तैत्तरीयोपनिषद में जो रसोवय सह कहा गया है, वह सह पद जो वहाँ है वो वस्तुतः उसी ब्रह्म का बोध करता है, आत्मा के स्वरूप का बोध करता है। वहाँ से यह रस अन्यान्य ग्रंथों में चलता रहा है। जब अलंकार जगत की बात करते हैं तो यहाँ सर्वप्रथम जो ग्रंथ हमें उपलब्ध होता है वो है नाट्यशास्त्र, और उसके कर्ता, उसके लेखक, उसके आचार्य है आचार्य भरत मुनि। इसीलिए रस सूत्र के, रस सिद्धांत के आचार्य माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। यह नाट्यशास्त्र न केवल अलंकार जगत का अपितु संगीत शास्त्र का भी प्राचीनतम और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि आचार्य भरत मुनि जिनको हम कहते हैं, तदतिरिक्त एक सदाशिव भरत और आदि भरत के नाम से भी आचार्यों का नाम सामने आता है। नाट्य विषयक चर्चा, जैसा कि नाट्य शास्त्र नाम से ही ज्ञात होता है कि शायद नाट्य विषयक चर्चा सबसे पहले इसी में की गई है, तो ये हमें जानना चाहिए कि नाट्य शास्त्र के पूर्व भी ब्रह्मा और शिव, इन दोनों के द्वारा नाट्य का प्रवर्तन है, जिनका उल्लेख महाकवि कालिदास ने भी किया है। यद्यपि महाकवि कालिदास के समय में आचार्य भरत की उपस्थिति हो चुकी थी, जो हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ जो ये 3 मत है, ब्रह्मा, शिव और आचार्य भरत, इसकी प्रामाणिकता आचार्य अभिनव गुप्त, जो अभिनव भारती के लेखक हैं और ध्वन्यालोक की लोचन टीका के प्रामाणिक करता है, वो यहाँ नाट्य विषय में जो मतत्रय की बात करते हैं, वो मतत्रय यही ब्रह्मा, शिव और आचार्य भरत के नाम का उल्लेख प्रायः है। नाट्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो नाट्य शास्त्र में वर्तमान में 36 अध्याय उपलब्ध होते हैं, कहीं कहीं 37 अध्याय भी उपलब्ध है। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार ये 36 अध्याय ही प्रामाणिक है। इनका प्रकाशन जो है वो क्रमशः अलग अलग अध्यायों का अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा अलग अलग समय पर होता रहा है।
अंततः श्री बटुकनाथ शर्मा और आचार्य बलदेव उपाध्याय ने यह 36 अध्याय का नाट्य शास्त्र प्रकाशित किया है। स्वयं आचार्य अभिनव गुप्त जब इसको 36 अध्याय मानते हैं तो वही सबसे श्रेष्ठ और प्रामाणिक माना जाता है। इसी 36 अध्याय में 6ठे अध्याय में रस विषयक चर्चा है। रस का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। कुछ आचार्यों का तो यहां तक मानना है कि आचार्य भरत ने इसकी रचना नहीं की है, अपितु उनके शिष्यों ने इसकी रचना की है। लेकिन जो प्रामाणिक लेखक हैं और हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं श्रीमद् अभिनव गुप्त, वो स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, आचार्य भरत ने ही इसकी रचना की है। वो स्पष्ट लिखते हैं अपने अभिनव भारती में कि एतेन सदाशिव ब्रह्म भरत मतत्रय विवेचनेन ब्रह्ममत सारता प्रतिपादनाय मतत्रयी सारासार विवेचनम तद ग्रंथ खंड प्रक्षेपेन विहितमिदं शास्त्रम न तो मुनि विरचित मिति जदाहुः नास्ति दुर्योपाध्यायः तत्प्रयुक्तम। अर्थात जो कोई मानते हैं कि यह आचार्य भरत मुनि विरचित नहीं है, उनका कहना उपयुक्त नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम किसी आचार्य के विषय में पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि वो किस समय में हुए, किस समय में इसकी रचना हुई। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसके अलग अलग अध्यायों का प्रकाशन अलग अलग समय में हुआ है। सबसे बाद में आके ये 36 अध्याय एक साथ प्रकाशित हुए हैं। तो आचार्य भरत मुनि के समय पर भी बहुत आलोचकों में, बहुत मनीषियों में बहुत सारा अपना विवाद है। लेकिन हम यहाँ सारांशतया बात करें तो महाकवि कालिदास, जिनका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी में प्रायः निश्चित होता है, वो अपने विक्रमोर्वशीयम में लिखते हैं कि मुनिना भरतेन जह प्रयोगो, तो मुनिना भरतेन जह प्रयोगः, ये उनके द्वारा लिखा गया। इससे प्रमाणित है कि महाकवि कालिदास से पूर्व आचार्य भरत का यह नाट्य शास्त्र तत्कालिक आलंकारिक जगत में उपलब्ध हो चुका था। यद्यपि महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम में ये भी लिखा है कि रुद्रे नेद मुमा कर व्यतिकरे स्वांगे विभक्तम द्विधा, यानी अभिनव गुप्त जो कहते हैं कि ब्रह्मा और रुद्र के द्वारा पहले से भी नाट्यशास्त्र का प्रचलन था, यह विचार, यह मत कालिदास के समय में भी था। लेकिन विक्रमोर्वशीयम का पद जो सूत्रधार के द्वारा कहा गया है, वो कहता है कि नाट्यशास्त्र उपलब्ध हो चुका था। तो कालिदास से पहले या कालिदास के कुछ समय पहले इसकी रचना हुई थी और आचार्य भरत उससे पहले थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात कि इस नाट्य शास्त्र से पहले भी नाटक की रचना हुई थी और नाट्य उपलब्ध था। महावैयाकरण महर्षि पाणिनि के समय में जाम्बवती परिणय, जो उन्हीं का लिखा हुआ बताया जाता है, वो उपलब्ध था। लेकिन नाट्य शास्त्र में
आचार्य पाणिनि का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि महर्षि पाणिनि के बाद आचार्य भरत की स्थिति है, जबकि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में शिलाली और कृशाश्व नामक चर्चा आई है, जो नाट्य के विषय को ही बतलाता है। ये पात्र के रूप में पात्रों की चर्चा है, तो इससे प्रमाणित है कि उनके समय में नाट्य चल रहा था और नाट्य था, भले वो रुद्र और ब्रह्मा के द्वारा किया गया जो है वो उपलब्ध था और उसी के बल पे चलता था। तात्पर्य यह कि नाट्य की चर्चा नाट्य शास्त्र से आरंभ हुई ये बात नहीं है, वो पहले भी था, लेकिन नाट्य विषयक ग्रंथ के रूप में अलंकार जगत में जो पहला ग्रंथ आया वो ग्रंथ आया नाट्य शास्त्र। जाम्बवती परिणय पाणिनि के समय में या महाकवि अश्वघोषकृत सारिपुत्र प्रकरण, यह भी ईसा पूर्व पहली शताब्दी के लगभग में या उससे पहले ही उपलब्ध होता है। इस सब को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे विचार से कालिदास से थोड़ा पूर्व यानी ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के लगभग में आचार्य भरत का समय निर्धारित किया जा सकता है। ये है आचार्य भरत। अब हम उनके द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र की चर्चा करते हैं। तो ये तो ज्ञात हो चुका कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और रस विषयक चर्चा जो है वो 6ठे अध्याय में है। रस विषयक चर्चा इसलिए प्रसिद्ध है कि रस विषय का पहला सूत्र कि रसो वैसह, रस जो है वो परमानंद है, ब्रह्म है, ये तो पहले से कहा हुआ है ही। लेकिन रस क्या है, रस कैसे हम प्रमाणित करेंगे, रस कैसे होता है, रस हमें कैसे मिलता है, इस विषय में सबसे पहला कथन आया आचार्य भरत का। इसीलिए वो आदि आचार्य के नाम से जाने जाते हैं और सुप्रसिद्ध तो है ही। रस के विषय में पहला सूत्र आचार्य भरत का ही उपलब्ध है, जो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। इस नाट्य शास्त्र के विषय में जो आचार्य भरत के द्वारा लिखा गया है, वहां वो स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मणा जदुदाहृतम, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा यह किया गया है जो मुझे प्राप्त हुआ। इस विषय में नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में पूरा इतिहास कथा रूप में उद्धृत है। वहां कहता है कि देवासुर संग्राम में जब सारे देवता लोग थक चुके थे तो उन्होंने मनोरंजन के लिए ब्रह्मा से निवेदन किया कि कोई ऐसा वेद बनाया जाए जो सार्ववर्णिक वेद हो, क्योंकि जो वेद पहले से उपलब्ध हैं वो तत्काल के नियमानुसार शूद्रों के लिए नहीं था, तो 3 वर्ण ही उससे लाभ उठा सकते थे। इसलिए कहा गया कि आप एक ऐसा वेद बनाएं जिसमें सभी वर्ण, सभी लोग एक साथ मिलकर आनंद उठा सके और मनोरंजन हो सके। ऐसे में देवताओं की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा ने यह निर्णय किया कि चलो हम एक 5वां वेद बनाते हैं, जो कैसा होगा, तो सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिष्य प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करोम्यहम।
जो सभी शास्त्रों से संपन्न होगा, सभी शास्त्रीय तत्वों से संपन्न होगा, सभी शिष्य के लिए यह उपलब्ध होगा और यह नाट्य नामक पांचवा वेद कहलाएगा। इतिहास समेत इसे मैं बनाता हूं। जैसा उन्होंने संकल्प किया उसके अनुसार चारों वेदों का कुछ कुछ अंश लेकर या चारों वेदों से तत्व निकालकर उन्होंने ये पांचवा वेद बनाया, जो वही नाट्यशास्त्र में लिखा गया है कि संकल्प्य भगवान एदम सर्व वेदान अनुस्मरन नाट्य वेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम। चतुर्वेदांग संभवम अर्थात चारों वेदों का अंग लेकर, अंश लेकर ये पांचवा वेद निर्धारित किया गया, पांचवा वेद बनाया गया। किस वेद से क्या लिया गया ये भी देखने योग्य है। ऋग्वेद से इसका पाठ्य लिया गया, संवाद। सामवेद से गीत लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया और अथर्ववेद से रस लिया गया। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानथर्वणादपि। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदादभिनयान् रसानथर्वणादपि। तो चारों वेदों से ये चार चीज लेकर ये पांचवा नाट्य वेद बनाकर तैयार किया गया। और वहां आचार्य भरत स्वयं कहते हैं कि जब वो नाटक खेला गया तो सबका मनोरंजन हुआ। बाद में कुछ वहां पर विघ्न उपस्थित हुए। उन विघ्नों को दूर करने के लिए इंद्र ने अपनी ध्वजा से ही उन विघ्नों को मार के हटा दिया। इसीलिए वह इंद्र ध्वज जो था वह जर्जर हो गया और वही ध्वज जर्जर नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। नाट्य विधा में आज भी जर्जर पूजन उपलब्ध होता है। वो जर्जर वही इंद्र का ध्वज है। बाद में ब्रह्मा ने वो सारी चीजें, नाट्य के जितने भी उपकरण थे वो सारी चीजें भरत को, आचार्य भरत को उपलब्ध करवा दी और आचार्य भरत ने उसको सामान्य जगत में, मनुष्य जगत में या कहिए अलंकार जगत में प्रसिद्ध करके, लिख करके लोगों को समर्पित किया। ये रस ऐसा चीज है कि रसम लब्ध्वा ह्यानंदी भवति। रस को प्राप्त कर वस्तुतः परमानंद प्राप्त होता है। लेकिन ये रस है क्या, इस पर सर्वप्रथम सूत्र आचार्य भरत ने ही लिखा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संजोगा दृश्य निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब यद्यपि ये निष्पत्ति शब्द बड़ा विचारणीय आ गया, ये निष्पत्ति का माने क्या होता है। पहला तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों को जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये तीनों चीज है क्या। तब पता चलेगा कि रस क्या है। तो रस सिद्धांत के प्रबल आचार्य विश्वनाथ ने जब रस की परिभाषा की तो उन्होंने लिखा कि सत्वोद्रेका दखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मयः वेद्यांतर संपर्क शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार
प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः स्वाकार बद भिन्नत्वेन नायमास्वाद्यते रसः। अर्थात सत्व का उद्रेक होने पर तीन गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो रजोगुण और तमोगुण की परिधि के हट जाने के बाद रजस्तमस्यभिभूय, रजोगुण और तमोगुण के आवरण को हटा देने के बाद या उस आवरण के हट जाने के बाद जब सत्व का प्रकाश आता है, सत्व का उद्रेक होता है, तो वह सत्व स्वप्रकाशमय है, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। चिन्मय है, चित्तमय, यानी हमारा जो चित्त है वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अखंड प्रकाशमय। और जब वो प्रकाशित होता है तो वेद्यांतर संपर्क शून्य, हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हम किसी और वेद्य के और ज्ञातव्य विषय के संपर्क में नहीं हो सकते। अर्थात उस समय हमें कोई भी वस्तु से संपर्क नहीं होता, न कुछ सुनते हैं, न कुछ देखते हैं, न कोई अन्य विचार मन में आता है, यानी अन्य सभी विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं। सद्यः पर निवृत्ति जो आचार्य मंबट ने कहा है वो यहीं आके सिद्ध हो जाता है। उस समय वो स्वत्व के प्रकाश में जब हम होते हैं तो अन्य किसी विचार से हमारा कोई संपर्क नहीं होता, अन्य विचार से मुक्त होते हैं। वो वस्तुतः लोकोत्तर अवस्था होती है, क्योंकि लोक में जब तक हम रहते हैं तो हम अन्य विचारों से संपर्क में रहते हैं और वो स्थिति लोकोत्तर होती है। इसीलिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं लोकोत्तर चमत्कार प्राणः, लोकोत्तर चमत्कार ही इसका प्राण है। ऐसा चमत्कार जो लोक में न होता हो, क्योंकि जब तक हम लोक में रहेंगे तब तक विविध वेद्य से हमारा संपर्क रहेगा, विविध भावों से हमारा संपर्क रहता है। और ये वो अवस्था है जब हम सभी भावों से मुक्त हो जाते हैं, कोई भी अन्य भाव हमारे सामने उपस्थित नहीं होता या हमें ज्ञात नहीं होता, अन्य वेद्यों से हम दूर होते हैं। वो है लोकोत्तर चमत्कार। और जब तक वह लोकोत्तर चमत्कार है तब तक यह रस है। और उस आनंद को स्वाकारवत, अपने आकारवत, यह मेरा है, मैं इसका भोग कर रहा हूं, इस तरह अभिन्न रूप में उसका आनंद लिया जाता है, वह आनंद प्राप्त होता है, आस्वाद लिया जाता है। रस्यते इति रसः, तो जैसे हम अन्य रसों का आस्वाद लेते हैं वैसे ही हम उस अलौकिक रस का आस्वाद लेते हैं। इसमें तीन चीजें अपेक्षित है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ साथ यहां अस्थाई भाव जो है वही वस्तुतः स्वप्रकाश में वह अस्थाई भाव प्रकाशित हो जाता है। हमारे आचार्यों ने 9 प्रकार के अस्थाई भाव की चर्चा की है। वो जब स्वप्रकाश होता है उसमें जो अस्थाई भाव मिलता है वैसा ही वह प्रकाश होता है। अब अस्थाई भाव जो है वो विभाव अनुभाव के हिसाब से आता है कि जैसा विभाव जैसा अनुभाव उसी के अनुकूल व्यभिचारी भाव, और तीनों को मिलने से तदनुगुण अस्थाई भाव अभिव्यक्त होता है। अस्थाई भाव का नाम ही अस्थाई भाव है, अर्थात वो चित्त में पहले से स्थित है, अचित्त ही स्वयं प्रकाशित होता है। इसीलिए पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में बताया है
कि रत्याद्यवच्छिन्ना भगना वर्णा चिद विशिष्टा, रत्याद्यवच्छिन्ना भगना वर्णा चिद, अर्थात रत्यादि से अवच्छिन्न, जिस पर से तम और रज का आवरण भग्न हो गया हो, ऐसा जो चित्त है वही रस है। वह भगना वर्णा चिद विशिष्टा रति, भगना वर्णा चित्त, जिस पर से रज और तम का आवरण भग्न हो गया हो, ऐसे चित्त में या चित्त रूप जो रत्यादि स्थायी भाव है वही रस होता है। अब यह विभाव और अनुभाव क्या है, तो इसको आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में रस प्रस्तुतिकरण के समय, रस की व्याख्या के समय बहुत सरल ढंग से स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि आचार्य मम्मट की पंक्ति इतनी सरल होती है कि जो सहजतया किसी को भी समझ में आ जाए। वो लिखते हैं कि कारणान्यथ कार्याणि सहकारीनि जानि च रत्यादिस्थायिनो लोके तानि च नाट्य काव्ययोः विभावानुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः। अर्थात लोक में जो कारण है, जो कार्य है और जो सहकारी भाव है, यहां भी हम कोई काम करते हैं तो स्वभावतः एक कारण होता है, एक कार्य होता है और एक सहकारी भाव है। क्योंकि संसार में हम जो चीज भी देखते हैं वो यही विभाव है और अनुभाव है। और हमारे चेहरे पर जो भाव आता है, जो हृदय की भावना चेहरे से छलकती है, वो व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव जो कहिए। अब सब कुछ इसी तीन में है। तो लोक में जो कारण है, जैसे दो आदमी अगर लड़ेगा तो दो आदमी चाहिए, प्रेम होगा तो नायक और नायिका चाहिए। तो ये नायक और नायिका जो है ये दोनों हो जाता है कारण। इन नायक नायिकाओं द्वारा किया गया जो कार्य है, जैसे अगर श्रृंगार की बात करें तो परस्पर आलिंगन है, परिचुंबन है, जो भी है, ये सारे हो गए उसके आंगिक कार्य। तो कारण और कार्य। इसके बाद उस कार्य के समय उसके चेहरे पर स्फुटित होने वाला जो आनंद का भाव है वो कहलाता है व्यभिचारी भाव। इन तीनों का सम्मिश्रण होने पर रस की निष्पत्ति होती है आचार्य भरत के अनुकूल। और आचार्य मम्मट कहते हैं कि यही तीनों, यही कारण, कार्य और सहकारी भाव जब काव्य में या नाट्य में पहुंचता है तो शास्त्रानुकूल इसको हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहते हैं। इन तीनों के द्वारा, इन तीनों के मिलने से जो हमारा स्थायी भाव रूप रत्यादि है, वो रत्यादि है पहले से ही, लेकिन अज्ञाता अवस्था में है, आवृता अवस्था में है। इस तीनों के मिलने से वो अभिव्यक्त होता है, वो अनावृत हो जाता है। जब अनावृत होता है तो सत्व के प्रकाश की अवस्था में हम आ जाते हैं। अन्य किसी भाव से हमारा कोई संपर्क नहीं रहता, हम तद्वत हो जाते हैं। अर्थात अगर रति की स्थिति हुई, प्रकाश में रति आया, चित्त जो मेरा रतिमय हो गया, तो उस समय हम केवल रतिमय होते हैं, लोक से दूर होते हैं। लोक से दूर होते हैं तो अलौकिक होते हैं। यही चमत्कार जो है वो अलौकिक चमत्कार कहलाता है, जिसको आचार्य विश्वनाथ लोकोत्तर चमत्कार कहते हैं। और यही अभिव्यक्त अस्थाई भाव जो है ये रस कहलाता है।
तो यहां हम देखते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति ही, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जिसको आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो स्थायी भाव अभिव्यक्त होता है वही स्थायी भाव रस है। वहां आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि लोकोत्तर चमत्कार जो है वही रस है। वहीं आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि रत्याद्यवच्छिन्ना भगनावरणा चिदेव रसः, भगनावरणा चित्त जो है वही रस होता है। या भगनावरणा चिद विशिष्टा रति ही, चिद विशिष्ट रति जो आचार्य मोहम्मद कह रहे हैं कि जब वह अस्थाई भाव अभिव्यक्त होता है तो अस्थाई भाव उस प्रकाश में घुल करके, या प्रकाश जो होता है वो तत्स्थाई मय होता है और उसी से हमारा संपूर्ण शरीर सावयव प्रकाशित हो जाता है, अन्य किसी से संपर्क नहीं रहता है, वही रस होता है। इस विभाव के दो रूप होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। जैसे मैंने नायक और नायिका की बात कही तो नायक और नायिका हो जाते हैं आलंबन, और तात्कालिक रति को बढ़ाने वाला जो चंद्रिका है, पुष्प वाटिका है, फूलों का खिलना है, कोयल की आवाज है, भौरे की गुंजार है, पायल की झनकार है, ये सारे उद्दीपक हो जाते हैं। आचार्य धनंजय दशरूपकार भी इसी बात को कहते हैं कि विभावैरनुभावैश्च सात्विकै व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसस्मृतः। अर्थात आनीयमानः स्थायी भावः यदा स्वाद्यत्वं जाति तदा रसः। विभावानुभाव व्यभिचारी के द्वारा जब अस्थाई भाव आस्वाद्यता को प्राप्त होता है तो वह आस्वाद्यमान जो अस्थाई भाव है वह रस होता है। अब आचार्य मोहम्मद के अनुसार तो हमने देख लिया कि लोक में जो कारण कार्य और व्यभिचारी भाव है वही शास्त्र में जाकर के विभाव अनुभाव और संचारी भाव हो जाते हैं। इसी को आचार्य धनंजय अपने दशरूपक में कहते हैं कि ज्ञायमान तया तत्र विभावो भाव पोषकृत। यह विभाव जो है वो भाव पोषकृत, भाव का पोषण करने वाला है, और यह दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन के रूप से। अनुभाव जो हमने बताया कि जो कार्य होता है वही अनुभाव है। वही बात दशरूपकार भी लिखते हैं कि अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मकः, अर्थात विभाव के द्वारा किया गया वह विकार जो उसके हृदय में होने वाले भाव की संसूचना देता हो। बात वही है, कार्य है। व्यभिचारी भाव के विषय में वो लिखते हैं कि विशेषादाभिमुख्येन चरंतो व्यभिचारिणः स्थायी न्यूनमग्न निर्मग्ना कल्लोला इव वारिधौ। अर्थात विशेष रूप से हृदय में जो भाव आते हैं व्यभिचरणशील हैं, जो बदलते रहते हैं। कैसे? तो जैसे नदियों में तरंगे नीचे ऊपर होती रहती है, उसी तरह विविध प्रकार के, एक तो अस्थाई भाव प्रकाश में आ गया, और जब वो अस्थाई भाव प्रकाशित होता है तो उस समय जब अन्य भाव नदी में तरंगों की तरह नीचे ऊपर होते रहते हैं, तो जो भाव व्यभिचरणशील हैं, तरंगों की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो व्यभिचारी भाव कहलाता है। और इन तीनों के सम्मिश्रण से जो स्थिति होती है, जो सत्व का उद्रेक होता है, वह रस कहलाता है। और यह रस अलौकिक होता है, अलौकिक चमत्कार को करने वाला होता है। यही रस काव्य की आत्मा है। जब आचार्य राजशेखर ने
काव्य पुरुष की कल्पना की है तो वहाँ स्पष्ट कहा है कि रसादिश्चात्मा, अर्थात यह रस जो है वही काव्य की आत्मा है। तो काव्य के विषय में या साहित्य जगत के सट संप्रदाय में जो सर्वप्रथम संप्रदाय आता है रस संप्रदाय, जिसमें रस जो काव्य की आत्मा है उसके अभिव्यक्ति की पहली चर्चा, तद विषयक पहला सूत्र जो आचार्य भरत द्वारा लिखा गया है, जो आदि सूत्र कहलाता है, वो यही है। और यही है हमारा रस सिद्धांत। यहाँ अभी हमने आचार्य भरत के विषय में, नाट्य शास्त्र के विषय में और उनके रस सिद्धांत के विषय में चर्चा की है। अब इसमें महत्वपूर्ण विषय रह जाता है, वो है इस निष्पत्ति शब्द की 4 आचार्यों ने व्याख्या की है, जो चारों महनीय आचार्य हैं और चारों का मत श्लाघ्य है, विद्वत समाज में आदरणीय है। उन चारों के मत को हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो यहाँ विषय विस्तार हो जाएगा। इसलिए यहाँ हम केवल रस सिद्धांत के विषय में जो बात किया है हमने, इतना बात करके आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और चारों आचार्यों के मत का विवेचन, निष्पत्ति शब्द की चारों आचार्यों ने जो व्याख्या की है, वो फिर समय आने पर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय संस्कृतम, जय साहित्यम।